हाँ सर, आज खेलोत्सव का महाआयोजन यहाँ जयपुर शहर में किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश में एक खेल को लेकर के पिछले 11 वर्षों में जो एक नई दिशा दी गई है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो एक विषय लंबे समय से देश के लगभग 6-7 दशक से छूटा हुआ विषय, खेलो इंडिया केंद्र, लगभग 1000 केंद्र हिंदुस्तान में बनाए गए। वो कमी जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी पूरा करने के बारे में विचार भी नहीं किया, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक छुपी हुई प्रतिभाओं को कैसे बाहर लाया जाए, मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल से खेलो इंडिया का घोषणा भी करी और सभी सांसद पूरे देश भर के अंदर उन बच्चों को गांव-गांव, ढाणी से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से खेल करके आगे लेकर के आते हैं। और इसका पूरा एक लोकसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होता है, आज हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी ने जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र का जो बड़ा ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर SMS स्टेडियम के अंदर किया है। सभी यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे जोगाराम जी पटेल कानून मंत्री, कालीचरण जी, गोपाल जी, हमारे बगरू के विधायक कैलाश जी और सभी संगठन के लोग यहाँ पर, सभी खेल प्रेमी इकट्ठा भी हुए बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और आने वाले समय में अपने अंदर छुपी हुई योग्यता को सिर्फ प्रदेश के स्तर तक ही नहीं, देश के स्तर से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सके। आज उसी उपलक्ष्य के अंदर ये सारा कार्यक्रम हुआ। आज मैं शुभकामना देता हूं सभी खिलाड़ियों को कि वो सिर्फ शिक्षा जगत से नहीं, खेल से भी अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, मोदी जी की सोच को, विकसित भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारे नवाचार मात्र अल्पकालीन 19-20 महीने की सरकार के अंदर भजनलाल जी ने भी जो खेल प्रेमियों के लिए जो अलग अलग सुविधाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक दी है, पंचायत स्तर तक पहुंचाई है, उसका भी वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश सिर्फ व्यापार के सिलसिले में नहीं, खेल के सिलसिले में नहीं, शिक्षा नहीं, सर्वांगीण विकास की तरफ ये बढ़ते हुए कदम है, बढ़ते हुए विकसित राजस्थान के कदम है, बढ़ते हुए विकसित भारत के कदम है। मंत्री जी, बिहार में चुनाव हुआ, जीत हुई, NDA की बम्पर जीत हुई, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से चुनाव से पहले टारगेट कर रहा था बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, अब तो वहाँ बिहार में उनके परिवार में झगड़े हो गए हैं। एक बहन को, एक बेटी को बाहर निकाला गया है जिस तरीके से, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष ने पिछले 70 वर्षों के अंदर जो एक लंबा समय था, अलग अलग प्रदेशों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी सरकारें बनाई, कुप्रबंधन, परिवारवाद और लंबी सोच ना होने की वजह से जनता, एक समय था, एक कालखंड रहा, तब उनको पसंद भी किया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हुआ। सुशासन की सरकार आई, अलग अलग प्रदेशों में भी आई और देश में भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों के बीच में गई, अपने एजेंडे लेकर के गई, अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर के गई और आम व्यक्ति को, जो पहले एक समय था जब शिक्षा का उनकी भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी जो नई पीढ़ी है शिक्षित हो रही है, विश्व के अंदर घूम रही है, ऑनलाइन सभी आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई है। अब वो समय नहीं रहा जब बातों से काम चलता था। अब जनता को, इस नई पीढ़ी को नतीजे चाहिए, उनको सुशासन चाहिए, उनको कानून अच्छा चाहिए, उनको हर वो विकसित देश के अंदर होने वाले जो कदम हर सरकारें उठाती है उसकी तरह उनको भी अपने हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रदेशों में वो सारा कुछ चाहिए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन ने वैश्विक महामारी कोरोना जैसी बड़ी बीमारी को भी उन्होंने जितना अच्छे प्रबंधन से संभाला। बिहार के लोग पूरे देश के अंदर बहुत दूर दूर तक मजदूरी करने के लिए जाते भी हैं। उस कोरोना के समय पर उनके साथ जो एक अच्छा प्रबंधन किया गया वो भी उन्हें आज तक दिल में याद है। उन्होंने उसका धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को दिया है। 202 का जो एक आंकड़ा, ऐतिहासिक 2 शतक का जो आंकड़ा बिहार के अंदर दिया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि
एक नवाचार उन्होंने देश के अंदर SIR का पुनरीक्षण का जो किया, वो भी एक बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आज ये जो आंकड़े आपको जो बिहार में देखने को मिला है, ये तो एक एग्जाम्पल बना है देश के अंदर। आपको देखते ही देखते अलग अलग प्रदेशों में अब SIR 51 करोड़ देशवासियों का अभी चल रहा है। अगले 4 दिसंबर तक आपको ये जो जब भी कोई चुनाव के नतीजे आते हैं, तभी आप मीडिया के लोग कहते हो अभी तो ये रुझान आने शुरू हुए। तो ये एक ट्रेलर बिहार की धरती से शुरू हुआ है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। हिंदुस्तान के अंदर आप और हम सब देखेंगे जो ये बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अपने देश के अंदर वोट तक का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। शायद आप मीडिया कर्मियों के भी संज्ञान में होगा, जाकर के देखिए बंगाल की तरफ कितना भीड़ लग चुकी है, कितने लोग यहाँ से फिर से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। देखते ही देखते सब, क्योंकि 2002 का पीछे वाला आंकड़ा लेके आने का काफ़ी मुश्किल उनके लिए साबित होगा। सरहदी क्षेत्र से आप आते हैं और सरहदी क्षेत्र में से कई लोग पकड़े गए हैं। अभी दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ है, कनेक्शन वहाँ तक जोड़े जा रहे हैं। आप मानते हैं कि SIR इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सरहदी क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है वो घुसपैठिए बैठे हुए थे? देखिए, जहाँ पर भी घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लंबे समय से इनका आगमन रहा है। सरकारें बदली है, मोदी जी के सुशासन ने, चाहे वो देश के महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो NCR, मैं NRC का जिक्र करना चाहूँगा, उससे जो हमारे अलग थलग पड़े हुए भारतीयों को हिंदुस्तान लाने का काम, और यहाँ पर जो बिना किसी इल्लीगल तरीके से रहने वाले घुसपैठियों को कैसे बाहर निकालने का काम, इसके ऊपर बहुत लंबे समय से कार्य चल रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत अच्छे से उसका काम भी कर रही है और लगातार अलग अलग प्रदेश के सरकारों के साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके रखे हुए। बिल्कुल कहीं कहीं पर फुटकर जो आपको घटनाएं सुनाई देती है, चाहे वो सीमांत एरिया की अपन चर्चा कर रहे हैं, चाहे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपन चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण अभी जो हादसा हमने सबने लाल किले पर भी देखा, इन सब की बहुत लंबे समय से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में 3 बार उन्होंने, ये हमारे पड़ोसी छोटू ने 3 बार हरकत करी। तीनों बार एक छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझाया भी। फिर भी ये आंतरिक कलह पैदा करने का जो विफल प्रयास रहा है, इसके अंदर आगे आने वाले समय में कठोर कार्रवाई के बाद में फिर से कोई ऐसी हरकत ना करे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान चौथे पावनदान पर है। यहाँ पर जो एक समय रहा था कि इन घुसपैठियों को कुछ भी नहीं बोला जाता था, वो समय अब जा चुका है। ये मोदी जी का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर हंसी मजाक नहीं है। आतंकियों को कुछ भी कोई भी हरकत करने का कोई अधिकार उनको नहीं देता है।